काली नंद की दो गोरी भाभियां। शर्मा परिवार में आज बड़ा ही खुशी का माहौल था। आज अनीता के दोनों बेटे राहुल और रोहन की रिया और जिया नाम की दो बहनों से शादी हो जाती है। रिया जिया बहुत अमीर परिवार की थी। अमीर होने के साथ साथ दोनों बहनें सुंदर भी बहुत थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुंदर इंसान का दिल सुंदर नहीं होता। माँ, भाभी कितनी सुंदर है ना। दीदी, क्या ऐसे ही बातें करती रहोगी या हमें अंदर भी बुलाओगी? हाँ सच, पैर बड़े दर्द कर रहे हैं। काजल, जाकर पूजा की थाली ले आ। काजल अंदर से पूजा की थाली ले आती है और अनीता अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करके उन्हें अंदर बुलाती है। रिया और जिया, दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो। थोड़ी देर बाद तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है। राहुल और रोहन दोनों अपनी अपनी पत्नियों को अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है। अरे देखो तो कितनी सुंदर बहू है, ऐसा लगता है कि चांद उतर आया है जमीन पर। बस बस काकी, अब क्या मेरी भाभियों को नजर लगाओगी क्या? अच्छा जी, अपनी भाभियों से इतना प्यार? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी भाभी है ही इतनी प्यारी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही रिया और जिया काजल को परेशान करना शुरू कर देती है। रिया भाभी, जिया भाभी, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम एक पार्टी में जा रहे हैं। भाभी, तो क्या मैं भी चल सकती हूँ आप लोगों के साथ? घर पर कोई भी नहीं है तो मैं अकेली क्या करूँगी? नंद जी, हम पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ सब हमारे जैसे लोग, यानी सुंदर सुंदर लोग होंगे, आपकी तरह काले नहीं। आप वहाँ मत जाओ जहाँ आपकी बेइज्जती हो, इससे अच्छा आप घर पर ही रहो। इतना कहकर रिया जिया वहाँ से निकल जाती है। काजल को अपने काले रंग का ऐसा मजाक बनते हुए देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन जब सब खाना खा रहे होते हैं, सुनिए, वो बिलासपुर वाले घर का क्या हुआ? वो मेरी लॉयर से बात हुई थी। कुछ दिनों में ही वो घर काजल के नाम हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा दूसरा घर भी काजल के नाम हो जाएगा। कल को इसकी शादी होगी तो इसी के काम आएगा। हाँ पापा, सही बोला आपने। वैसे भी दीदी हमारी इकलौती बहन है तो उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। रोहन और राहुल दोनों ही काजल को बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये बात रिया और जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं। रिया जिया काजल का काला रंग होने की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और जब उन्हें इतनी सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम होने का पता चलता है तो वो उससे और नफरत करने लग जाती हैं। अगर इतनी सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम हो जाएगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? हाँ, और वैसे भी इस कल्लो माई से शादी करेगा कौन? हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी काजल के नाम नहीं होनी चाहिए। रिया और जिया बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अनीता आ जाती है। अरे बहुओं, क्या बात हो रही है दोनों बहनों में? कुछ नहीं माँ जी, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। लेकिन माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ काम था क्या आपको? हाँ, मैं ये कहने के लिए आई थी कि मैं और तुम्हारे ससुर जी कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बुआ सास के पास जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, तो तुम ही घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ जी, आप जाइए, किसी बात की भी फिक्र मत करिएगा। हम दोनों घर को अच्छे से संभालेंगे। और कुछ समय में ही अनीता और रमेश घर से निकल जाते हैं। राहुल और रोहन भी जॉब पर रहते थे, तो अब रिया और जिया के पास बहुत अच्छा मौका था काजल को परेशान करने का। ओह काजल महारानी, खाना बना कि नहीं? नहीं भाभी, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए आप मेड को बोल दीजिए ना, वो बना देगी खाना। उसे तो हमने कब का निकाल दिया काम से। लेकिन क्यों भाभी? घर का सारा काम जब तू कर सकती है तो हम क्यों नौकरानी को पैसे दे? भाभी, अगर घर की सारी काम मैं करूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? तू पढ़ाई करके भी क्या करेगी? शक्ल तो तेरी अच्छी है नहीं, तो तुझे कहीं जॉब मिलेगा ही नहीं, तो क्यों अपनी पढ़ाई पर पैसे वेस्ट कर रही है? भाभी, आप क्यों हमेशा मेरे काले रंग का मजाक उड़ाती हैं? क्या काला होना कोई पाप है? अब तेरे काले रंग का हम मजाक नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? अब ये पढ़ाई वढ़ाई बंद कर और जाकर घर के काम कर। पहले जाकर बर्तन और कपड़े धो, उसके बाद हमारे लिए खाना बना दियो। काजल चुपचाप से घर के सारे काम करने लगती है। वो अपने भाइयों से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई या भाभी में किसी भी तरह की कोई लड़ाई हो। रिया और जिया दोनों ही काजल को बहुत परेशान करती हैं। दिन भर उससे घर के सारे काम करवाती रहती हैं। एक दिन,
बहुत हुआ इससे परेशान करना, मैं तो थक चुकी हूँ। इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। सही कह रही हो। अब हमें इस काजल का खेल हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना प्रॉपर्टी को हमारे हाथ से जाते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दी कैसे? अगर किसी को पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। किसी को पता चलेगा तब तो हमें जेल होगी। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सबको लगे कि ये सब एक्सीडेंट है। रिया और जिया की बातें काजल सुन लेती है, जिसे सुनकर क्या मेरी भाभी मुझसे इतना नफरत करती है कि वो मुझे मारने की साजिश कर रही है? रिया और जिया दोनों काजल को मारने का प्लान बनाती हैं। जिया, ये ले, इस तेल को सीढ़ियों पर गिरा दे। काजल अभी छत पर है, जैसे ही वो नीचे आएगी उसका पैर फिसलेगा और वो नीचे गिर जाएगी। जिया जीने पर तेल गिरा देती है और अपने कमरे में चली जाती है कि तभी रोहन और राहुल जॉब से आते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को आवाज देते हैं। रिया, कहाँ हो तुम? नीचे आओ। जिया, तुम भी नीचे आओ। अपने पतियों की आवाज सुनकर रिया और जिया दोनों ही नीचे आती हैं और भूल जाती हैं कि उन्होंने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया है। जैसे ही दोनों का पैर तेल पर पड़ता है वैसे ही दोनों नीचे गिर जाती हैं, जिससे दोनों के सिर पर गहरी चोट आ जाती है। रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जिया, कुछ तो बोलो, क्या हुआ तुम्हें? काजल, काजल। क्या हुआ भैया? और ये भाभी को क्या हो गया? दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर। काजल जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है, जिससे एम्बुलेंस आकर दोनों को ले जाती है। रिया और जिया का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जाता है, जिसके बाद उन्हें रूम्स में लाया जाता है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? रिया, तुम ठीक तो हो ना? आखिरकार तुम दोनों एक साथ सीढ़ी से नीचे कैसे गिर गई? रिया और जिया के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है कि तभी काजल बोलती है। भैया, वो मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर गई थी। हो सकता है कपड़ों का पानी जीने पर गिर गया हो, जिस पर फिसलकर भाभी नीचे गिर गई। रिया और जिया दोनों को ही काजल की बात बहुत अजीब लगती है। सिर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से डॉक्टर रिया और जिया को बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। काजल सब कुछ जानते हुए भी अपनी दोनों भाभियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो अपने एग्जाम भी नहीं देती, जिसे देखकर रिया और जिया दोनों को ही अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और दोनों काजल से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो रिया, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। भाभी, गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। मेरे दिल में कल भी आपके लिए जो प्यार था वो आज भी है और हमेशा रहेगा, कभी कम नहीं होगा। काजल रिया जिया को माफ कर देती है और अब तीनों ही साथ में बहुत प्यार से रहते हैं। रीना की 4 अंग्रेजन बहू थीं जो कनाडा से आई थीं। रीना अपने घर को हमेशा से हाई क्लास बनाना चाहती थी, जिसके चलते उसने अपने चारों बेटों की शादी अंग्रेजन बहुओं से कर दी। अंग्रेजन बहुओं के चलते कोई ना कोई रोजाना उनके घर उसकी बहुओं को देखने आते जाते रहता था। इसे ही एक दिन हीरालाल, जो कि रीना का रिश्ते में भैया लगता था, वो उसके घर आता है। अरे बहना, कैसी हो? सब ठीक है या नहीं? अरे भैया, आपकी दुआ से सब बढ़िया ही चल रहा है। अरे बहना, सही ही चलना चाहिए। और चाहिए भी क्या वैसे बहना? वो मुंह बोली बुआ बता रही थी कि तेरा अभी तक एक बेटा कुंवारा है। हाँ भैया, कुंवारा है तो सही, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरी नजर में एक विलायती लड़की है जो आपके घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से चाह रही थी कि इस घर की 5वीं बहू भी अंग्रेजन ही आए। तो समझ लो बात पक्की हो गई। हम कल ही रिश्ते की बात कर लेते हैं तुम्हारे बेटे की। अरे नेकी और पूछ पूछ, जितनी जल्दी हो सके। हमारी नजर में तो भैया बस कर दो, फिर देखना चट मंगनी पट ब्याह। रीना रिश्ते के लिए बहुत खुश होती है। हरीलाल अपनी बहन से मिलकर चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो अंग्रेजन बहू के घर वालों को घर पर भी बुलाने का फैसला ले लेते हैं। अरे बहुओ, क्या धीरे धीरे काम में लगी हुई हो? तनिक जल्दी जल्दी अपना हाथ बढ़ाओ। डियर मदर इन लॉ, आप क्या हमको काम वाली पाई समझती हो? मॉम, एक तो इतनी गर्मी है और गर्मी में आप हमसे चूल्हे पर खाना नहीं बनता है। इससे अच्छा होता कि मैं इस घर में शादी ही न करती। कम से कम मुझे यहाँ गर्मी में तो नहीं मरना पड़ता। मॉम, हमारे तो कर्म ही फूट गए इस घर में आने के बाद। परेशान क्यों होती हो मेरी अंग्रेजन बहुओं? अपने बेटे की शादी से पहले
इस घर में एक एसी लगवा दूंगी, फिर तुम पांचों मिलकर उस एसी की हवा खाना। लगता है ये तो बस सपनों में ही हो सकता है। अब तुम चारों मुंह अपना बंद करो और मेहमानों के आने के लिए नाश्ता बनाओ। कुछ ही देर में अंग्रेजन बहू के माता पिता शादी की बात करने के लिए घर पर आ जाते हैं। रीना अपनी 5वीं अंग्रेजन बहू का रिश्ता पक्का करने ही वाली होती है कि तभी कुणाल अपनी पत्नी सलोनी के साथ घर पर आता है। अरे वाह, ये लोग कौन है? विलायती लग रहे हैं माँ। रीना कुणाल को देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो कुणाल को मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाती है। सही मौके पर आए हो बेटा, ये तुम्हारे होने वाले ससुर और सास हैं। इनकी डॉटर से हम तुम्हारा रिश्ता करने की सोच रहे हैं। तभी कुणाल अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ करना, ये जो आप सोच रही हो वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और शादीशुदा होकर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। इससे मिलिए, ये मेरी पत्नी है सलोनी। कुणाल की पत्नी सलोनी बहुत काली थी, जिसे देखते ही रीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से से कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या है? तू इस कोयले की दुकान को इस घर में लेकर क्यों आया है? अरे तू जानता है ना, आजकल तो इन काली कलोटियों का धंधा हो गया है अमीर लड़कों को फंसाने का। माँ आप ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा नहीं होता। सलोनी से मैं प्यार करता हूँ, ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू। आपको अपनी बहू के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देख बेटा, क्यों तू हमारी इज्जत का फालूदा बना रहा है? इस घर में अंग्रेजन बहू ही आएगी। हमने कह दी सो कह दी। नहीं माँ, इस घर में मेरी पत्नी सलोनी ही आएगी। अगर इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं तो मेरे लिए भी कोई जगह नहीं। चलो सलोनी यहाँ से। तभी रीना की ममता उभर आती है और वो अपने बेटे कुणाल से कहती है, क्यों बेटा, अपनी माँ को ही छोड़ दोगे? अरे मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाओ, ये घर तुम्हारा ही है। रीना के कहने पर वो बहुत खुश होता है, जिसके बाद कुणाल सलोनी को अपने कमरे में ले जाता है और रीना आए हुए मेहमानों को वापस भेज देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में कुणाल अपनी पत्नी सलोनी के लिए कमरे में एसी लगवा देता है। आपका बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ आपने एसी लगवा लिया, मुझे बहुत गर्मी लगती है। अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस बात से रीना की चारों अंग्रेजन बहुएं बहुत गुस्सा होती है। आई कांट बिलीव इट। अरे हमारे होते हुए तो इस घर में एक भी एसी नहीं लगा, लेकिन जरा देखो तो सही, हमारी कल्लो देवरानी के आते ही इस घर में एसी भी लग गया। अगर उसके कमरे में एसी लगा है तो हमारे कमरे में क्यों नहीं है? अरे एसी तो उससे पहले हमारे कमरे में होना चाहिए था। अभी मैं मॉम को जाकर कहती हूँ कि मेरे कमरे में भी एसी लगवाएं, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम्हें ही नहीं, एसी तो हमें भी चाहिए अपने कमरे में। चलो हम चारों एक साथ चलते हैं माँ जी के पास। वो चारों अंग्रेजन बहू एक साथ मिलकर अपनी सास के कमरे में जाती हैं और अपने कमरों के लिए एसी की डिमांड करने लगती हैं। अरे थोड़ा थम जाओ, आखिर ऐसी कौन सी रेल छूट रही है जो तुम चारों को अपने कमरे में पर्सनल एसी चाहिए? क्योंकि हमारी देवरानी के कमरे में एसी है, इसलिए हमें भी चाहिए। क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकती हो? देखो मॉम, अगर हमारे कमरे में एसी नहीं लगा हुआ तो फिर हम अपने अपने घर चले जाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं एक जुगाड़ कर सकती हूँ। रीना ऐसा कहने के बाद सलोनी के कमरे से एसी निकलवा कर बाहर हॉल में लगवा देती है और अपनी पांचों बहुओं से कहती है, आज से ये एसी केवल सलोनी बहू का ही नहीं बल्कि तुम चारों का है। रीना की बात खत्म होने के बाद वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद उसकी चारों अंग्रेजन बहू एसी चलाकर सोफे पर बैठ जाती हैं। वाओ, इट्स ब्रिलियंट। यस ऑफ कोर्स, कितने टाइम के बाद हम ये एसी की हवा खा रहे हैं। सीरियसली, काश कि ये एसी हम सभी के कमरों में होता। खैर, अब यहाँ है तो इसका मजा लूटो। अरे ये क्या, आप चारों ने तो जरा भी जगह नहीं छोड़ी मेरे लिए। अरे जाओ, तुम तो पंखे की हवा खाओ, वही तुम डिजर्व करती हो। एसी की हवा से कौन सा तुम गोरी हो जाओगी। वो चारों अपनी काली देवरानी का मजाक उड़ाती हैं, जिसके चलते बेचारी सलोनी को बहुत बुरा लगता है। वो हर रोज इसी तरह से उसकी चारों अंग्रेजन जिठानियां उसे परेशान करने लगती हैं और अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर हमेशा एसी में पड़ी रहती हैं। ये सब देखकर रीना को गुस्सा आता है और वो अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं को ताने सुनाती है, जिसका उसकी अंग्रेजन बहुओं पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एसी खराब हो जाता है, जिसके चलते उसकी चारों अंग्रेजन बहू बहुत परेशान हो जाती हैं। कर्मा इज ऑलवेज बैक। शायद तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा मेरी प्यारी अंग्रेजन बहुओं।
उन चारों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो अपनी देवरानी से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो सलोनी, ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो हमें माफ कर देना। अब तो वही हिंदी कहावत पूरी हो गई ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आप मेरी जेठानिया हो, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही आपको माफ कर दिया है। उस दिन के बाद से सलोनी अपनी चारों जिठानियों को माफ कर देती है, जिसके बाद रीना एसी ठीक करवा लेती है और अब चारों अंग्रेजन बहू अपनी देवरानी सलोनी के साथ एसी को अच्छे से शेयर करती हैं, जिसके चलते वो पांचों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।